आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड पैटर्न ऑफ कॉची ऑयलर इक्वेशन के बारे में। ये रहा क्वेश्चन। ये फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द ऑयलर इक्वेशन इन एक्सरसाइज 1 and 15 मैथमेटिकल फिजिक्स है ये। इससे हम पढ़ेंगे कि हम बेसिक पैटर्न पढ़ेंगे कि किस तरह सॉल्व हो सकता है। स्टैंडर्ड पैटर्न फॉर कॉची ऑयलर इक्वेशन, यहाँ पे जो ये ए है और ये ए है और ये सारे कांस्टेंट है। यहाँ पे इसकी जगह पे नंबर आएंगे। ये असल में एक तरह का हम कह सकते हैं फॉर्मूला है। बाकी एक्स स्क्वायर एक्स एक्स और वाई डैश और ए नॉट वाई वाई जो है ये ऐसे ही रहेंगे। इसको हम आगे जाके चेंज करें, ए को हम चेंज करेंगे। लेट एक्स इक्वल टू ई की पावर टी। जब x 0 से बड़ा हो तो हम ये लिखेंगे एक्स लेट एक्स इक्वल टू ई की पावर टी एंड एक्स ग्रेटर देन 0। ओके, फिर हम लिखेंगे डिफाइन कोफिशिएंट a2। जिस तरह मैंने आपको कहा था कि हम पे a चेंज करेंगे तो a2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश 8 1। असल में ये नंबर है सारे, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, यहाँ पे भी कुछ भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कोई भी नंबर यहाँ पे भी कोई भी नंबर हो सकता है। फिर ये एक और फॉर्मूला है। असल में इस तरह क्वेश्चन दिया हुआ होगा, फिर हम नंबर को ये बता देंगे कि यहाँ पे ए टू के पे कौन सा नंबर है। A2 ये है तो A2 पे कौन सा नंबर है, फॉर एग्जांपल 3 है। A1 पे कौन सा नंबर है, फॉर एग्जांपल 1 है। तो इसी तरह फिर हम यहाँ पे A2 पे वो नंबर लिख देंगे जो A2 पे नंबर है। और जो ये एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश है ना, तो उसका हम इस तरह लिख देंगे कि वाई डबल डैश वाई डैश। यहाँ पे वाई एक्स वाई डैश है तो वाई डैश हो जाएगा। और ये फार्मूला है पूरा, ये पूरा फार्मूला है ए टू वाई डबल डैश प्लस A1 माइनस A2, ये फार्मूले का हिस्सा है। और वाई डैश जो है ये इसमें से आया है, ये इसमें से आया वाई डैश। ओके, और ये जो वाई है ये वाई है, हमने यहाँ पे आपको बता दिया था। वाई डैश। और यहाँ पे हम आपको बता भी थे डी वाई बाई डी टी को हम वाई डैश से डिनोट करते हैं और वाई डबल डैश को हम डिनोट करते हैं डी वाई स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर। स्टेप 4 कन्वर्ट द ऑक्सिलरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बाय रिप्लेसिंग। हमने यहाँ पे क्या किया है कि अब जो वाई डबल डैश आपको दिखा था ना, यहाँ पे वाई डबल डैश इसको हमने एम स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया, वाई डैश को हमने एम से रिप्लेस कर दिया और वाई को हमने 1 से रिप्लेस, यानी अगर कुछ भी नहीं है तो 1 होगा तो हमने उससे रिप्लेस कर दिया। अब पूरा का पूरा यही फार्मूला है, बस इसको हमने यहाँ पे आके क्या किया कि हमने यहाँ पे वाई की जगह पे एम रिप्लेस कर दिया है। और जहाँ पे वाई डबल डैश है वहाँ पे एम स्क्वायर आ गया है, जहाँ पे वाई है वहाँ पे एम आ गया है, और जहाँ पे वाई है तो वो कुछ भी नहीं था 1 था, तो यहाँ पे सिर्फ ए नॉट एज इट इज आ गया, वाई नहीं आया। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय एम। अब यहाँ पे दो चीज़, यहाँ पे या तो मिडिल टर्म आ सकती है या तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है। यहाँ पे दो चीज़ें बन सकती हैं, फैक्टर मिडिल टर्म स्प्लिट या यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। जो भी बने फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा। फिर हमारे पास आंसर किस तरह आता है, हमारे पास आंसर 3 चीज़ों में आता है। या तो दो नंबर सेम होंगे, फॉर एग्जांपल 2 आ गए दोनों तरफ, एक एक आ गया ना M1 और दूसरा भी है M आ गया फॉर एग्जांपल 1। तो या मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो 1 1 आ गया तो वो हम उसको कहेंगे कि वो रिपीटेड है, यानी M1 और M2 बराबर हैं, उसको ये वाला रिपीटेड कहलाएगा, रिपीटेड रियल। उसके लिए ये फार्मूला लगेगा और उसके लिए ये फार्मूला लगेगा, मैं आपको आगे बता दूंगा। और अगर रियल है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 आ गया और ये 3 हो गया, M1 2 हो गया और ये 3 हो गया, तो इसको हम कहेंगे डिस्टिंक्ट रियल। इसमें M1 और M2 बराबर नहीं तो इसमें ये वाला फार्मूला लगेगा और ये लगेगा, ये भी मैं बता दूंगा। और फॉर एग्जांपल जब हमने क्वाड्रेटिक जब हम लगाएंगे तो एक में आयोटा आएगा, आयोटा इसमें भी आएगा, आयोटा इसमें भी आएगा एट दी एंड आंसर में। तो जब आयोटा आएगा तो उसके लिए हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे और ये वाला फार्मूला लगाएंगे। मैं आपको फिर से बता दूं, अगर दो नंबर सेम हो, फॉर एग्जांपल 2 सेम आ गए तो ये रिपीटेड वाले, अगर 2 और 3 आ गए कोई से भी रियल नंबर में तो डिस्टिंक्ट ये वाला फार्मूला लगेगा। और अगर कोई आयोटा वाला आ गया क्वाड्रेटिक तो फिर आयोटा आएगा, तो आयोटा जब आएगा तो हम ये कॉम्प्लेक्स वाला फार्मूला लगाएंगे। हम ये लगाएंगे कैसे, अब यहाँ पे C1 cos तो ऐसे रहेगा। अब पहले वाले को हम अल्फा मानेंगे और दूसरे वाले को, जिस तरह ये है ना M, इसको हम अल्फा मानेंगे और दूसरे वाले को हम बीटा मानेंगे। अल्फा बीटा मान लिया, अब जहाँ जहाँ पे बीटा है वहाँ पे बीटा बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे
और जहाँ यहाँ पे जैसे ई की पावर टी में अल्फ़ा है मैं आपको दिखा दूँ जूम करके, ई की पावर टी में अल्फ़ा है तो हम यहाँ पे अल्फ़ा डाल देंगे, यहाँ पे बीटा है तो हमने बीटे की वैल्यू डाल दी, और इसी तरह यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ओके, अब राइट द फाइनल आंसर। अब मैं आपको दिखा दूँ, पहले हमने एक्स इजकल टू ई की पावर टी कर दिया, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, लेकिन हम एक्स इजकल टू ई की पावर टी लिख देते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। इसको मैं आपको अगर समझाने बैठूँ तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। फिर डिफाइनिंग ए टू, ए वन और ए नॉट, जो हमने पहले बात की थी, ए वन ए टू और ए नॉट, ये लग जाएगा ए वन ए टू, ये रहा ए वन ए टू और ए नॉट, ये रहा ए वन ए टू ए नॉट। और उसके बाद ये फार्मूले लग गई जो मैंने आपको ऊपर बताया था। फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन में हमने कन्वर्ट किया इसको, फिर तीन केस बने थे यहाँ पे जिसमें तीन केस बने, यहाँ पे जो केस लग रहा हो वो केस लगा दें, और फिर उसको वापस से ई की पावर टी में कन्वर्ट कर दें। थैंक्स।